कंप्यूटर कोर्स करने से पढ़ाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो कंप्यूटर सीख रहा है तो उसके बाकी सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम आएँगे या कुछ आएँगे। बिकॉज़ कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जैसे मोबाइल चला रहे हैं। अगर आप मोबाइल चला रहे हो तो आप कितना चला रहे हो उस पे डिपेंड करता है ना। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कंप्यूटर कोर्स कराऊँगा तो इसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन मोबाइल वो 4 घंटे आपका बच्चा पढ़ा। तो आपको स्क्रीन टाइम को बस मैनेज करना है। आपको ये देखना है कि उसके लिए क्या हेल्दी है और उसको समझाना है कि बेटा मोबाइल चलाना जो है ना वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, लेकिन आप कंप्यूटर कोर्स सीखोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रियल लाइफ में यूज़ होती हैं। देखो सबसे मेन चीज़ पता है क्या है, कि जो बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो या इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो या फिर नॉर्मल साइंस वगैरह कुछ भी पढ़ रहे हो, आप बच्चे का फोकस क्या होता है उसमें, ये होता है कि मेरे को मार्क्स लाने हैं और मेरे को पास होना है, परसेंटेज लानी है। लेकिन कंप्यूटर या कोई भी स्किल कोर्स ऐसा नहीं होता है। इसमें उसको ये होता है कि मेरे को ये हुनर आना चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी आनी चाहिए। जैसे कि मान लो वो योगा कर रहा है तो उसको वो पर्टिकुलर आसन आना चाहिए, करना आना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि थ्योरी, अगर आपको थ्योरी पता है कि ये आसन ऐसे होता है और इसके लिए फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपको करना पड़ेगा। तो सेम कंप्यूटर होता है, वो भी एक स्किल है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, आप सीखे और उसको अप्लाई करना है आपको। और जब अप्लाई कर पाते हैं तो आपको एक अलग तरीके का मोटिवेशन मिलता है, एक हैप्पी हार्मोन आपके अंदर डेवलप होता है और आप चीज़ें बेहतर तरीके से कर पाते हैं। प्लस ये सब कुछ प्रैक्टिकली होता है, मतलब किसी ने आपको इंटरनेट चलाना आ गया, इंटरनेट पर चीज़ें आने तो आप सर्च करते हैं, चीज़ों को और जानने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव वे में आप सीखेंगे उतना पॉजिटिवली आप यूज़ कर पाएंगे। अब किस एनवायरनमेंट में सीख रहे हैं, किससे सीख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा टाइम तो इन्वेस्ट कर रहा है लेकिन उसको वो स्किल्स में उस लेवल का नहीं सीख रहा है, तो उस केस में वो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि वो कोर्स में क्या सिखा रहे हैं, कौन सिखा रहा है, उसको क्या एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, कितने सालों से सिखा रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है वो कोर्स बहुत ओल्ड हो चुका है, उसमें नई चीज़ें अभी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में ऐसी चीज़ है जैसे आपको मोबाइल है, हर साल नए टाइप का मोबाइल आ जाता है, नया टाइप का टीवी आ जाता है। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का भी तरीका बदलना चाहिए ना। जब आपको पता है कि नया टाइप का मोबाइल आ जाएगा, उसमें 10 फीचर एक्स्ट्रा है, तो वो 10 फीचर यूज़ करने आने चाहिए। ऐसे कंप्यूटर में अगर कोई चीज़ नई अपडेट हुई है तो वो नई अपडेट हुई चीज़ आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। तो क्या आपको उस कोर्स में वो जो नई नई चीज़ें आ रही हैं वो सिखाई जा रही है, नहीं जा रही है, ये सब आपको क्वेश्चन करने चाहिए, खुद से करने चाहिए। उसके बाद जब आप कोर्स के लिए कहीं पे एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे काउंसलर से करना चाहिए कि ये सब चीज़ें होंगी या नहीं होंगी उसमें। क्योंकि कई मैंने देखे हैं यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज भी होते हैं, उसमें 10 साल 15 साल पुराना सिलेबस हो रहा है, तो 15 साल पुराना सिलेबस काम आएगा ही नहीं ना। तो जब अभी वो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही है, वो सब चीज़ें यूज़ नहीं हो रही है, उसको पढ़ के क्या फ़ायदा होगा। तो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जो आपके सराउंडिंग में हैं, अगर आप वो सीखें तो ज़्यादा बेटर होता है और उसी से ही आपको फ़ायदा मिलेगा ऑब्वियसली। क्योंकि कोई भी कंपनी आपको जब हायर करेगी तो उसको चाहिए कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है लेटेस्ट वाला, उसको वो यूज़ करना है। वो ऐसा नहीं सोचेगा मैं 10 साल 15 साल पहले ये सॉफ्टवेयर यूज़ करता था, अब ये बच्चा यूज़ कर लेता है तो इसको हम हायर कर लेते हैं। यार वो यूज़ ही नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो उसको तो वो चाहिए ना जो अभी यूज़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में देना चाहिए।